So come to molecular basis of inheritance part 2. Part 2 में हम DNA का expression देखेंगे. Right? So come to central doma. Double-stranded DNA molecule gives rise to mRNA, which act as a messenger to program the synthesis of polypeptide chain. Double-stranded DNA में से एक DNA का strand mRNA बनाने के लिए मदद करेगा. mRNA बनाने के लिए मदद करेगा. सो वो जब mRNA बनाएगा तो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की होगी और mRNA जब पॉलीपेप्टाइड बनाएगा तो वो पॉलीपेप्टाइड मतलब ये प्रोटीन चेन बनेगी. राइट. सो दिस इज व्हाट इज टोटल सेंट्रल डोमा. सेंट्रल डोमा का ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है. देखो, लेट अस कंटिन्यू. फिर आते हैं यहाँ पे. This type of unidirectional flow of information from DNA to RNA to protein is referred as central doma of molecular biology. It was postulated by Francis Crick in 1958. Right? So ये जो है ये वाला पूरा, this is done by Crick. This is done by Crick. Right? So सब लोग यहाँ पे लिख लो. दिस इज डन बाय क्रिक. क्रिक की इन्वेस्टिगेशन है ये, दिस वन. राइट. ओके, यहाँ पे लिख लो आगे सेंट्रल डोमा बाय क्रिक. ओके, चलो अब दिस प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोमा इन रिट्रोवायरस और राइबोवायरसेस. चलो अंडरलाइन दीज टू वर्ड्स, retrovirus and ribovirus, which have genetic material RNA. बराबर. देखो अब इनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो प्रोसेस कैसे चलेगा ये आरो पे ध्यान देंगे हम. दिस वन, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आरएनए डीएनए बनाएगा. आरएनए डीएनए बनाएगा. अब देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम को कंपेयर करेंगे. डीएनए से आरएनए बनना, ये प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला. तो अब आरएनए से डीएनए बनेगा, द प्रोसेस विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, सिंपल सी बात. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट टेमिन. ये साइंटिस्ट टेमिन ने किया है. बराबर. सो दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बोलेंगे, यहाँ पे लिख लो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, यहाँ पे लिख लो इट इज कॉल्ड टेमिनिज्म. यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग दिस इज टेमिनिज्म. टेमिनिज्म लिख लिया. It was discovered by Temin. Reverse transcription. The process is called टेमिनिज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. बराबर. देखो जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ओके, अब ये यहाँ पे एक्चुअली दूसरा शब्द हम लिखेंगे दैट दिस आरएनए विच इज प्रिपेयरिंग एमआरएनए. वेट अ सेकंड. द आरएनए विच इज प्रिपेयरिंग डीएनए, ओके, दिस इज अ जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट इन वायरसेस. ओके, सो ये जेनेटिक आरएनए ने डीएनए बनाया. राइट. डीएनए फिर एमआरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए. बराबर. मैसेंजर आरएनए फिर पॉलीपेप्टाइड बनाएगा. सो प्लीज नोट, जेनेटिक आरएनए प्रोड्यूसेस डीएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए प्रिपेयरिंग एमआरएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. राइट. And mRNA undergoing the process of protein synthesis is called translation. Barabar. So this is first central doma of life given by Watson and Crick. Given by Crick. And this is second modified one given by Temin and Bartley-Moore. Right? Chalo, now come to, according to enzyme RNA dependent DNA polymerase synthesis of DNA from RNA. Okay, this process is occurring. चलो क्वेश्चन देखते हैं. Can you recall what is transcription? Synthesis of RNA, any synthesis of RNA, mRNA, tRNA from DNA is called transcription.
How many nucleotides are present in a codon? 3. 3 nucleotides, 3 successive nucleotides, non-overlapping. 3 न्यूक्लियोटाइड जो एक कोडॉन बनाते हैं वो तीनों के तीनों आगे वाले कोडॉन का पार्ट नहीं होंगे, दैट इज नॉन ओवरलैपिंग. नेम द मॉलिक्यूल विच कैरीज एंटीकोडॉन. इट्स tRNA. What is mutation? Sudden abrupt heritable change is called mutation. Right? चलो see. Transcription. During transcription, information of only one strand of DNA is copied to RNA. This strand of DNA acts as a template. Template is the one who guides. Enzyme RNA polymerase catalyzes the formation of RNA transcript. DNA के एक ही स्ट्रैंड पे RNA बनेगा, वो स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोलेंगे और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा RNA बनाने वाला वो रहेगा RNA polymerase. DNA is located in the nucleotides of prokaryotes and in nucleus of eukaryote. You know this prokaryote eukaryotic cell के difference. प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए साइटोप्लाज्म में है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है. यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में है. डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट whereas translation occurs in cytoplasm. अब ये तो हमने क्लियर व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताया था मैंने. ओके, हाफ पार्ट वी डिस्कस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर आरएनए का प्रोसेसिंग होगा. हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए विल अंडरगो capping, tailing, splicing and processed mature mRNA, functional mRNA will come out of nucleus and in cytoplasm it will perform protein synthesis, translation. Right? ये हमने अच्छे डायग्राम ड्रॉ करके भी देखा है. तो ये यहाँ पे देखो डिफरेंसेस है, यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख लो. डिफरेंशिएट यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन. ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक. This is differentiating account. लिख लो यहाँ पे. These are differences between transcription and translation. Right? चलो. DNA transfers information to mRNA, which then move to ribosome, which get associated with ribosome. Ribosome is having protein and rRNA in it. Transcription occur in the nucleus during G1 and G2 phases of cell cycle, as well as G0. जो सेल लिविंग है वो सेल में डीएनए काम करेगा. डीएनए काम करेगा मतलब डीएनए प्रोटीन बनाएगा. प्रोटीन बनाने के लिए उसको उसका असिस्टेंट आरएनए बनाने की जरूरत है. सो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस G1 में भी होती है, G2 में भी होती है, नॉन डिवाइडिंग सेल के G0 में भी होती है. ओके, ट्रांसक्रिप्शन occurs in nucleus during G1, G2. Okay, as well as in the living cell, that is G0. DNA has promoter and terminator site. Transcription starts at promoter site and stops at terminator site. सब लोग क्लास वर्क निकालो. मैंने 2 डायग्राम उतार के दिए हैं आपको. प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और एक हमने एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम भी देखा है. बराबर. सो टेम्पलेट के 3' एंड पे प्रमोटर है, टेम्पलेट के 5' एंड पे टर्मिनेटर है. लेकिन ये पूरे डायरेक्शन हमने बोला था, ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखना 4.10. लेट्स सी. एक्चुअली दिस पर्पल कलर्ड या दिस वन ये टेम्पलेट है, इस पे एमआरएनए बनने वाला है. राइट? ओके, सो टेम्पलेट के 3' एंड पे प्रमोटर है. ये प्रमोटर रीजन है टेम्पलेट के 3' एंड पे. राइट? और टेम्पलेट के 5' एंड पे यहाँ पे, टेम्पलेट के 5' एंड पे यहाँ पे कौन सा कलर लेते हैं, दिस वन. करेक्ट? चलो. सो टेम्पलेट के ये एरिया में यहाँ पे टर्मिनेटर है. ओके, लेकिन पूरे डायरेक्शन हम टेम्पलेट के अनुसार नहीं लेंगे, हम नॉन टेम्पलेट. राइट? ये जो स्ट्रैंड है ये वाला, ये नॉन टेम्पलेट है. नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड. द स्ट्रैंड विच इज नॉट सेंस्ड is sense strand and the strand which is not coded
is coding strand. बराबर, ये शब्द ध्यान में आ रहा है। और हमने क्या बोला था? All the directions are according to the sense strand, that is S strand, and the coding strand. Clear with this, right? So ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझाएगा कि टेम्पलेट के 3 एंड पे, लेकिन सेंस के 5 पे प्रमोटर है, टेम्पलेट के 3 पे टर्मिनेटर है, लेकिन सेंस के वेट अ सेकेंड, टेम्पलेट के 5 पे टर्मिनेटर है, तो सेंस के 3 पे टर्मिनेटर है। ओके, ऑल द डायरेक्शंस आर फॉलोड इन रेफरेंस टू सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, राइट? चलो, सो सी, transcription starts at promoter site and stop at terminator site. Actually, the process of transcription in both prokaryote and eukaryote involve 3 stages, that is initiation, elongation and termination. तीनों स्टेप है। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर लगेगा, इलोंगेशन के लिए सिग्मा फैक्टर नहीं लगेगा, 4 एंजाइम लगता है, और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर लगेगा। बराबर, एक ही एंजाइम तीनों काम करेगा। एनसीईआरटी वालों ने ये बार बार बोला है, एक ही एंजाइम तीनों काम करेगा, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले कोफैक्टर ये एंजाइम के ही पार्ट है, एंजाइम के ही पार्ट है, राइट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम, वन इज सिंपल एंजाइम which is made up of only protein, and one more type of enzyme is conjugate enzyme which has protein part and a non-protein part. प्रोटीन पार्ट को एंजाइम बोलते हैं, मेन एंजाइम, उसके नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोटीनेशियस एंजाइम है, उसका नॉन प्रोटीन कोफैक्टर सिग्मा रो एज वेल एज इलोंगेशन के लिए कोर, राइट? सो ये कोफैक्टर के हिसाब से अपना काम बदलता है, एक ही एंजाइम तीनों काम करता है। ठीक है, चलो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सी, ईच ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. इट कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, चलो अंडरलाइन, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज इक्वल टू first promoter plus structural gene. Structural gene may be preparing rRNA, mRNA, tRNA, right? Then terminator part which will stop the process. 2 strands of a DNA in a structural gene show following feature. Okay, ये जो structural gene है, इसके दोनों strand को अगर हम consider करेंगे तो उसके पास following features रहेंगे. The promoter is located towards 5' end of structural gene, that is upstream, and it is a DNA sequence that provides binding site for the enzyme RNA polymerase. Okay, अभी जो हमने बात की, RNA polymerase bind to specific promoter. In prokaryotes, the enzyme recognizes the promoter by its sigma factor subunit. Sigma factor, rho factor, ये prokaryotes में involved है, राइट? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग प्रोकैरियोट में इन्वॉल्व नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो। स्ट्रक्चरल जीन्स 2 strands of DNA have opposite polarity. ये स्ट्रक्चरल जीन अगर है, ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड, इट हैज पोलैरिटी. व्हाट इज पोलैरिटी? वन एंड इज 5' end, अदर एंड इज 3' end. 3 के पैरेलल यहाँ पे रहेगा 5, बराबर? सो DNA strands are polar and polarity is because of orientation of deoxyribose sugar. हमने DNA के स्ट्रक्चर में देखा था. So structural genes 2 strand of DNA, opposite polarity. DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in 5:3 direction. Any biomolecule is synthesized in its own 5:3 direction. With reference to template, it is synthesized in 3:5 direction. ये यूनिवर्सल है, ये कभी नहीं बदलता, बराबर? सो सिंथेसिस विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ 5:3, with respect to template it is always 3:5. Okay, so the DNA strand having 3:5 polarity act as template strand. The other strand of DNA having 5:3 polarity is complementary to template strand. Okay, both the strands which are antiparallel are complementary to each other, they are not similar. That's why both the strands are not read at a time, because 2 different sequence of nucleotide will synthesize 2 different type of mRNA. ये एनसीईआरटी में लिखा है. ओके, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सिमिलर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है. तो ये स्ट्रैंड पे बनने वाला mRNA और ये स्ट्रैंड पे बनने वाला mRNA अलग होगा.
आर यू गेटिंग दैट? सो दोनों स्ट्रैंड पे mRNA नहीं बनते, रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, दोनों स्ट्रैंड पे अगर mRNA बने तो वो mRNA एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, और वो अगर डबल स्ट्रैंडेड बन गए तो mRNA साइलेंट हो जाएगा. देखो क्लास वर्क में पूरे ये डायग्राम हमने उतारे. द सीक्वेंस ऑफ बेसिस in this strand is the same as in RNA, whereas thymine is replaced by uracil. Sense strand, coding strand और mRNA exactly similar है. Only difference, thymine is replaced by uracil. It is the actual coding strand. The information on this strand of DNA is copied on mRNA. This is called sense strand. The terminator is located at 3' end of coding strand. Terminator located at 3' end of coding strand, that is sense strand. It defines the end of transcription process. Terminator region आएगा तो terminator region पे रो फैक्टर अटैच होगा और रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देगा. After binding to promoter, RNA polymerase move along the DNA and causes local unwinding of DNA duplex into 2 chains in the region of the gene. Exposed ATGC bases project into cytoplasm. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो न्यूक्लियोटाइड पेयर्ड है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्रिलिटी से नया एमआरएनए नहीं बन सकता. सो डीएनए पार्टली अनवाइंड होगा. अब न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज हो गए तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पढ़ के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाना पॉसिबल होगा. ओनली वन स्ट्रैंड फंक्शंस एज टेम्पलेट, दैट इज एंटीसेंस. बच्चों यहाँ पे गड़बड़ करते हो. और एक बात है, बायो को आपको स्पीड चाहिए होती है, तो ये ऐसी गलतियां स्पीड की वजह से करेंगे. टेम्पलेट इज एंटीसेंस, टेम्पलेट इज एंटीसेंस, टेम्पलेट इज नॉन कोडिंग. राइट, मैंने सिंपल सी भाषा में बोला था, जो एमआरएनए कोड करता है उसको नॉन कोडिंग बोलेंगे, बराबर. लेकिन टेम्पलेट ये शब्द गलत न जाएगा, वो बराबर है. जिसपे एमआरएनए बनता है वही टेम्पलेट है. And the other strand is complementary, which is actually a coding strand, sense strand. The ribonucleoside triphosphate join two bases of DNA template chain. Okay, so यहाँ पे देखो hidden point. First step of RNA synthesis is activation of nucleotides. Activated nucleotides are ribonucleotides triphosphate, और एक्टिवेशन के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी? ATP. तो हमने यहाँ पे कैसे लिखा था क्लास वर्क में, देखो AMP, UMP, CMP, GMP, ये 4 नॉन एक्टिव न्यूक्लियोटाइड ATP से साथ कंबाइन होंगे और तीनों के तीनों ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे. सो दैट इज व्हाट इज द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जॉइन टू बेसिस ऑफ DNA टेम्पलेट चेन. एज ट्रांसक्रिप्शन proceeds, the hybrid DNA RNA molecule dissociate and makes mRNA molecule free. ट्रांसक्रिप्शन जैसे आगे आगे जाएगा तो डीएनए आरएनए पहले हाइब्रिड मॉलिक्यूल है ना, डीएनए पे आरएनए जुड़ा है, बराबर. ओके, सो ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशियली हाइब्रिड मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जैसे ही एमआरएनए बनते जाएगा तो थोड़ा पार्ट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ा है, बच्चे वाला पार्ट जो एमआरएनए का बना है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के और साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल से फ्रीली सस्पेंडेड है. वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा नहीं रहता, बस ऐसे रहता है. यहां तक जुड़ा है, पीछे वाला पार्ट साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग है, न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग है. एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, द हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स एंड मेक्स एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्री. हमारे डायग्राम देख लो. ओके, अब यहाँ पे देखो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड, बराबर, और ये एंटीसेंस मतलब टेम्पलेट पे ये एमआरएनए बना. अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड देखो, डीएनए पे था TA, तो एमआरएनए के लिए बनेगा T को कॉम्प्लीमेंट्री A. यहाँ पे C तो इधर कॉम्प्लीमेंट्री G, तो एमआरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री G. A के लिए यहाँ पे T थायमीन, तो एमआरएनए के लिए A के लिए U. अब ये पूरे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखो एमआरएनए का, AGUC AGUACAUG. अब यहाँ पे पढ़ो AGT, सिर्फ U की जगह T आया है, C सेम है, A सेम है, G सेम है, अगेन T की जगह U आया है, अगेन A सेम है, C सेम है, A एंड T की जगह U आया है.
So shall I say the coding strand and the mRNA are exactly same. Only thing is that thymine is replaced by uracil. That's why the confusion is created. ये mRNA कोडिंग स्ट्रैंड जैसे दिखता है, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, as if it is coded, but that is not the case, right? Sure. See, when RNA polymerase reaches the terminator reach signal on DNA, it leaves DNA and fully formed mRNA primary transcript is released. जैसे टर्मिनेटर कोडॉन आएगा, टर्मिनेशन का रीजन आएगा, रो फैक्टर जुड़ेगा और आरएनए फ्री हो जाएगा. As the mRNA grows, the transcripted region of DNA molecule becomes spirally coiled. ऐसे पहले कॉइल डीएनए था, ओपन हुआ, एक स्ट्रैंड पे mRNA बना, mRNA चला गया, डीएनए फिर से कॉइल हो गया. क्योंकि कॉइलिंग से डीएनए नॉन रिएक्टिव बनता है और डीएनए खुद को प्रोटेक्ट करता है. डीएनए इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, इट्स प्रोटेक्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन. बराबर. देखो सी प्रॉपर्टीज सीखे थे हमने जेनेटिक मटेरियल के. As the RNA grows, the transcripted region of DNA molecule becomes spirally coiled and regains double helical form. In bacteria, mRNA does not require any processing because it has no intron. Processing mainly क्यों चाहिए? जो नॉन कोडेड रीजन इंट्रॉन है, जो यूकैरियोटिक सेल के स्प्लिट जीन पे mRNA बनता है, उसके पास एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं. अगर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं तो ही कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग की जरूरत है. अगर mRNA के पास नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन है नहीं तो क्या काटोगे, स्प्लाइसिंग की जरूरत है नहीं, राइट? ओके. इन यूकैरियोट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA polymerase. RNA polymerase 1 ट्रांसक्राइबिंग rRNA. चलो अंडरलाइन करो. अब अगर आप सच में याद करोगे तो मैंने आपको 11th के दूसरे तीसरे लेक्चर में ही ये बात सिखा दी थी चैप्टर सेल के. मैंने क्या सिखाया था? डीएनए के असिस्टेंट आरएनए है. आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, सीक्वेंस हमेशा यही बोलेंगे, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, राइट? rRNA is catalyzed by RNA polymerase 1, mRNA by 2 and tRNA by 3. So 1 2 3 RMT, 1 2 3 RMT ऐसे हमने बोला था. याद है सबको? See, RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA and small nuclear RNA, snRNA. Okay, अब एनसीईआरटी में यहाँ पे थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसकी तरफ सब लोग ध्यान देंगे. चलो. मेनी वायरसेस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल एंड रेप्लिकेट एज सिंथेसाइजिंग फर्स्ट द डीएनए एंड देन फॉर्म आरएनए. मतलब जेनेटिक आरएनए पहले डीएनए बनाएगा, डीएनए फिर ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएगा, जो अभी हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेमिनिज्म का प्रोसेस दिखा. टेमिन एंड बॉटलीमोर, राइट, इन्होंने ये प्रोसेस ढूंढ के निकाला. सच वायरसेस आर नोन एज रेट्रोवायरस. जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको बोलेंगे रेट्रोवायरस. Example, human immunodeficiency virus HIV is responsible for causing AIDS. In some cases like E. coli, a chain of terminating protein, the Rho factor stop the synthesis of mRNA. Prokaryote में protein synthesis रोकने वाला, right, rather transcription रोकने वाला Rho factor होता है. The process of transcription as well as translation involve 3 stages: initiation, elongation and termination. See, अब प्रोसेस डिटेल में दी है. द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए डिफाइंड एज जीन. डीएनए हर आरएनए बनाता है, वो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होती है. एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बनाने वाले डीएनए के रीजन को स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे. सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है. Cistron is a segment of DNA coding for polypeptide. अब देखो, सिस्ट्रॉन के पास एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाता. सिस्ट्रॉन पहले एमआरएनए बनाएगा, सिस्ट्रॉन पहले एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा. सो अल्टीमेटली हम बोलेंगे Cistron is an area of a DNA which has ability to synthesize RNA. उसका भी कौन सा प्रकार? mRNA. So cistron ये एक्चुअल काम करने वाला, एक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला डीएनए का पार्ट है.
सो फंक्शनल यूनिट जिसके पास एक्चुअल काम करने की इंफॉर्मेशन है इज सिस्ट्रॉन. सो सिस्ट्रॉन का डेफिनेशन लिख लो. सिस्ट्रॉन ट्रांसक्राइब mRNA. सिस्ट्रॉन इज स्ट्रक्चरल functional unit. Functional unit. Cistron is functional unit of DNA. A single structural gene in transcription unit is said to be monocistronic, whereas long segment of DNA having set of various structural genes in one transcription unit is referred as polycistronic. DNA का ऐसा पार्ट जो एक mRNA बनाता है, एक mRNA सिर्फ एक प्रोटीन का प्रकार बनाता है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक. डीएनए का ऐसा टुकड़ा जिसके पास एक ही mRNA बनेगा, लेकिन वो mRNA ट्रांसलेशन से 3-4 प्रोटीन बनाएगा, तो हम mRNA को पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे. डीएनए का वो पार्ट भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक ही बोलेंगे. द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन. डीएनए का पार्ट जो आरएनए बनाता है mRNA, और mRNA का वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलेंगे एक्सॉन. दैट इज जेनेटिकली एक्टिव. जो स्प्लाइसिंग से कट हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, उसको बोलेंगे एंट्रॉन. ओनली एक्सॉन अपीयर इन प्रोसेस्ड mRNA इन यूकैरियोट्स. प्रोसेसिंग ऑफ हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर प्रोसेसिंग ऑफ hnRNA in eukaryote form of RNA transcripted form DNA are called primary transcripts. ट्रांसक्रिप्शन से बने वाले इमीडिएट आरएनए को नेसेंट या इमैच्योर या हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए mRNA बोलते हैं. राइट. सच ट्रांसक्रिप्ट अंडरगो चेंजेस कॉल्ड प्रोसेसिंग और मैच्योरेशन बिफोर बिकम अ फंक्शनल. सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग करेगा, मैच्योर होगा, तब जाके वो फंक्शनल mRNA बनेगा. Primary transcript is non-functional and contain both exon and intron. During processing, only introns are removed by the process called splicing. Splicing की वजह से exon intron से कट हो गए और बचे वाले सब एक्सॉन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे. चलो, ये डायग्राम हमने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में भी दिखा, ड्रॉ भी किया. ओके, देखो 3 डैश वाला रेड स्ट्रैंड है और ये रेड स्ट्रैंड पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा है. राइट. आरएनए पॉलीमरेज पहले प्रमोटर पे जुड़ गया, खुद के 5 डैश पे, टेम्पलेट के 3 डैश पे. राइट. टेम्पलेट के 3 डैश पे यहाँ पे देखो ये 3 डैश एंड है ना, और वो 5 डैश की तरफ मूव हो रहा है. बराबर. तो मैंने यहाँ पे बोला था ये इनिशिएशन फैक्टर, सॉरी, ये प्रमोटर जीन को अटैच हुआ, और ये जो है ये सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में अन्य पॉलीमरेज प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट करेगा. ओके. जैसे जैसे डीएनए आगे खुलता जाएगा ये डायरेक्शन में, वैसे वैसे आरएनए पॉलीमरेज इसको फॉलो करता जाएगा टर्मिनेशन रीजन तक, और डीएनए के एक ही स्ट्रैंड पे, रेड स्ट्रैंड पे, ये mRNA बनेगा. यहाँ पे देखो डार्क ब्राउन जो है वो है एंट्रॉन और ब्राइट येलो कलर का जो है वो एक्सॉन. बराबर. सो पोलर मॉलिक्यूल 5-3 डैश एंड, टेम्पलेट के 3 डैश एंड पे आरएनए सिंथेसिस शुरू हो गया और खुद के 5 डैश एंड की तरफ वो ग्रो हो रहा है. टेम्पलेट के 3 डैश एंड पे आरएनए सिंथेसिस शुरू हुआ, खुद के 5 डैश एंड पे आरएनए सिंथेसिस शुरू हुआ. बराबर. ये लास्ट वाला स्टेटमेंट बराबर है. अब देखो एक्सॉन एंट्रॉन से बने वाला ये mRNA ये पूरा लूपिंग करेगा. ये लूप में पूरे इसके एंट्रॉन चले गए. ये जब लूपिंग कर रहा है, सेम टाइम यहाँ पे पॉली ए टेल अटैच हो गई इसके 3 डैश एंड पे, और फिर ये पूरे लूप्स में जो एंट्रॉन था ये इस प्रकार से यहाँ से कट हो गया. राइट. सो एंट्रॉन निकल गया और ये एक्सॉन के टुकड़े, ये एक एक्सॉन, ये दूसरा एक्सॉन, ये तीसरा एक्सॉन, ये चौथा एक्सॉन. राइट. ये सब जोड़ के नया mRNA बन गया जो काम करने के लिए तैयार है. राइट. अब ये mRNA मैच्योर वन will come out of nucleoplasm in eukaryote or stay over there in prokaryotes. Right.
Types of RNA and process of transcription. In bacteria, there are three types of RNA. mRNA provides the encoded message. tRNA brings specific amino acid to the site of translation, and rRNA plays a role in providing binding site to mRNA. There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all three types of RNA in bacteria. RNA polymerase bind to promoter and initiate transcription. RNA will bind to promoter and initiate transcription. Okay, चलो ये पैराग्राफ कर लेते हैं. Exon are joined in a defined sequence order by DNA ligase. Exon कैसे भी नहीं जुड़ेंगे, ऑर्डर से जुड़ेंगे. कौन से एंजाइम से? लाइगेज से. Heterogeneous nuclear RNA undergo the process of capping and tailing. In capping, methylated guanosine triphosphate is added at 5' end. mRNA बन के साइटोप्लाज्म में जाएगा तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कैपिंग करता है, टेलिंग करवाता है, राइट. सो कैपिंग का फायदा है उसका प्रोटेक्शन. एंड वन मोर थिंग, राइबोसोम के अंदर का जो आरआरएनए है उसको जुड़ने के लिए कैप मदद करेगी. इन कैपिंग मिथाइलेटेड guanosine triphosphate is added to 5' end of heterogeneous nuclear RNA. This entailing polyadenyl tail takes place added at 3' end. ये बेटा ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, एक बार देख लो, ये सिलेबस में है, राइट. ओके. इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड heterogeneous nuclear RNA, now called mRNA. For translation, mRNA is transported out of nucleus through nuclear pore. Genetic code. It is already known that DNA is a master molecule of cell that initiates, guides, regulates, and controls the process of protein synthesis. Every time we are saying that DNA is a master molecule, big boss, controlling everything, बराबर. लेकिन ये कंट्रोल वो कैसे करता है? तो डीएनए उसके पास जो काम करने की इंफॉर्मेशन है, जीन है, वो एमआरएनए को देता है, पर्टिकुलरली मैसेंजर आरएनए को देता है. मैसेंजर आरएनए वो इंफॉर्मेशन यूज करके राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाता है. प्रोटीन एंजाइम बोल के काम करता है और एंजाइम से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, देन synthesis of primary metabolite, synthesis of secondary metabolite, then synthesis of variety of hormones. All those phenomena are regulated by enzyme, or enzyme synthesis is regulated by DNA. इसको हमने बोला था central doma of life, बराबर. So DNA is a master molecule. To perform this complicated function, it must carry the requisite information for synthesis of protein. ये काम करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो डीएनए के पास होनी चाहिए. Obviously, this information has to be very loaded in DNA itself. Obviously, जो मॉलिक्यूल ये रेगुलेट करता है वो डीएनए, उसी के पास ही इंफॉर्मेशन होती है. The site of storing the information lies in the sequence of nucleotide. अब हम क्या का बात कर रहे हैं? डीएनए के लैंग्वेज की, जेनेटिक कोड की. जैसे मैंने बोला था, लैंग्वेज मतलब अल्फाबेट होने चाहिए. तो डीएनए के लैंग्वेज में अल्फाबेट होते हैं. अल्फाबेट से मीनिंगफुल वर्ड बनता है जिसको हमने बोला कोडोजिन. ये कोडोजिन ट्रिपलेट होता है, बराबर. डीएनए का ट्रिपलेट कोडोजिन, एमआरएनए का ट्रिपलेट कोडॉन, और टीआरएनए का ट्रिपलेट एंटीकोडॉन. सो अल्फाबेट है 4 में से 3 एट ए टाइम यूज होंगे. क्यों? हमने परमिटेशन कॉम्बिनेशन देख लिया, राइट. ओके. अगर एक ही अल्फाबेट यूज होता था तो 4 ही अमाइनो एसिड को नाम दिए जाते थे. अगर 2 अल्फाबेट यूज होते थे तो 16 अमाइनो एसिड को नाम दिए जाते थे. सो डीएनए ने 3 अल्फाबेट यूज किए नाम बनाने के लिए. टोटल नाम बने 64, टोटल कोडोजिन बने 64, और 64 कोडोजिन 20 अमाइनो एसिड में बांट दिए गए. ये पूरे रिलेशन को हम बोलेंगे जेनेटिक कोड, राइट. दिस साइट स्टोरिंग इंफॉर्मेशन लाइज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. कोडॉन क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस बदल गया तो वर्ड का मीनिंग बदल गया. वर्ड का मीनिंग मतलब अमाइनो एसिड का नाम बदल गया. तो कोडॉन कोडोजिन बदला तो अमाइनो एसिड बदलेगा. कोडॉन कोडोजिन क्यों बदलेगा?
न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल गया। तो डीएनए की भाषा कहाँ पे है? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में है। सी, the site of storing the information lies in sequence of nucleotides, that is nitrogen bases, as evidenced by Yanovsky and साराभाई। बेटा एडिशनल नाम है, साइंटिस्ट लोगों के ध्यान में रखेंगे, सब लोग ध्यान में रखेंगे, right? It is Yanovsky and Sarabhai first time suggested that this genetic code lies in sequence of nucleotide. It lies in sequence of nucleotide. About 20 different types of amino acids are involved in the process of protein synthesis. About, हाँ, ये शब्द को ध्यान देखो. It's about 20 different types of amino acids. Okay, यहाँ पे एक लिख लो. 21st is selenocysteine. 21st is selenocysteine. Right? DNA molecule has 4 types of nitrogen bases to identify these 20 different types of amino acids. Question arises then, how is it possible that 20 types of amino acids are encoded by 4 types of nitrogen base? सिर्फ 4 अल्फाबेट से 20 अमाइनो एसिड को कैसे नाम दिया जाएगा? That is the question. According to F.H.C. Crick, this information is stored in the form of coded language cryptogram. चलो, डीएनए की पर्टिकुलरली एक क्रिप्टोग्राम शब्द आरएनए के लैंग्वेज के लिए यूज होता है. जेनेटिक कोड कैन बी पैरेलली कॉल्ड, दिस लैंग्वेज इज पैरेलली कॉल्ड क्रिप्टोग्राम. लेकिन यहाँ पे और एक शब्द लिख लो, लैंग्वेज ऑफ एमआरएनए is called cryptogram. This information is stored in form of coded language cryptogram called genetic code, right? लेकिन specifically cryptogram मतलब mRNA की language that contain coded words codon. ठीक है, अब देखो codon is present on mRNA, यहाँ पे लिख लो सब लोग. Triplet on mRNA is codon. Triplet on mRNA is codon. It goes without saying, हाँ, कोडॉन शब्द यूज किया है, इसका मतलब ये एमआरएनए पे है विदाउट सेल, राइट? चलो, सो ट्रिपलेट ऑन एमआरएनए कोडॉन, ईच वन स्पेसिफाइंग रिप्रेजेंटेटिंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. ईच कोडॉन वन अमाइनो एसिड स्पेसिफाई करता है. जेनेटिक कोड देयरफॉर इज अ कलेक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस दैट करस्पॉन्ड टू ईच अमाइनो एसिड. तो हमारे पास टोटल जो 64 कोडोजिन कोडॉन है वो 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं. अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इज अ कोडॉन. सिंगल कोडॉन विल इनकोड फॉर ओनली डिफरेंट टाइप्स. ये पूरा मैंने आपको फॉर्मूला के बेस पे लिख दिया. ओके, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है पॉसिबल, हमारे पास 4 है, हम एक एट ए टाइम यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला को 4 to the power 1 मतलब पॉसिबल परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे 4 मिले तो हम सिर्फ 4 अमाइनो एसिड को नाम दे पाएंगे. मीनिंग ऑफ दिस, राइट? मीनिंग ऑफ दिस, बराबर. देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसिस, डबलेट. ओके, डबलेट मतलब इसको हमने क्या बोला था? अगर डबलेट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट विल बी 2 which is power of 4 to the power 2. अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे, बराबर. 16 is also not sufficient, right? So इसको बोलेंगे सिंगलेट कोडॉन, इसको बोलेंगे डबलेट कोडॉन. शब्द की तरफ ध्यान दीजिए. will specify only 16 different types of amino acid. Combination of 3 nitrogen bases, triplet codon, will code for 64, right? So 4 to the power 3. अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पॉसिबल नंबर एट ए टाइम अगर हम 3 यूज करते हैं
then it will be 4 to the power 3, right? Okay, so 64 कोडॉन हमको ये कंडीशन में मिल गए. So DNA ऑब्वियसली ट्रिपलेट यूज करता होगा क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 अमीनो एसिड को नाम देना थी. There must be combination of 3 consecutive nitrogen bases that will be sufficient to specify 20 different types of amino acids. 20 नाम मिलना जरूरी था. So DNA 4 to the power 3 यही फॉर्मूला से चलना ऑब्वियस था. Thus there would be 64 different codons, code words in the dictionary of genetic code, and each code word has to be a triplet codon. Every 3 consecutive nucleotides in DNA will constitute a triplet codon. Okay, कौन से भी 3 न्यूक्लियोटाइड वहां पे रहेंगे, उनका सीक्वेंस बदल गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बदल गया, तो हमको अलग अलग प्रकार के कोडॉन मिलेंगे. Genetic code is a triplet was evidenced first by Crick using frame shift mutation. Right? अब देखो, there are 2 types of mutation. One is point and other is frame shift. बराबर. तो म्यूटेशन का मैं एक अलग से लेक्चर लूंगी क्योंकि हमको पहले प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट करना है, फिर आपको म्यूटेशन का अंदाजा आएगा और फिर मैं आपको टोटल म्यूटेशन और उसके प्रकार सिखाऊंगी. ठीक है. However, Nirenberg and Mithai were able to synthesize artificial mRNA which contains only one type of nitrogen base. Right? Nirenberg और Mithai ने क्या किया, सिर्फ एक प्रकार का नाइट्रोजन बेस, जस्ट इमेजिन CCCCC, राइट, इस प्रकार का नाइट्रोजन बेस से mRNA बनाया. तो ये mRNA पे एक ही प्रकार का कोडॉन होगा, CCC CCC CCC, राइट. ओके, CCC कोड फॉर प्रोलीन, हमने देखा है CCC CCU CCG CCA कोड फॉर प्रोलीन. ओके, थोड़े लर्न करके रखेंगे हम कोडॉन, बराबर. Nirenberg and Mithai, okay, please underline the thing. Nirenberg and Mithai, साइंटिस्ट के नाम, चार्ट बना रहे हो ना, साइंटिस्ट के नाम का चार्ट बनाने को बोला था मैंने आपको, चार्ट बना रहे हो सब लोग. मैंने 3 कॉलम बना के दिए थे आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में, पहले लेक्चर में हमने देखा था. साइंटिस्ट का नाम, उसका देश, राइट, देन कौन सा मटेरियल यूज किया, और एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था. बराबर. चलो, साइंटिस्ट के नाम हाईलाइट कर लिए. Nirenberg and Mithai able to synthesize artificial mRNA which contain only one type of nitrogen base, that is uracil. चलो लिख लो, चार्ट में लिख लो. साइंटिस्ट नेम Nirenberg Mithai. एक्सपेरिमेंट synthesized artificial mRNA, homopolymer of uracil. This synthetic poly-U sequence was transferred to protein synthesizing enzyme. ये नया mRNA बनाया UUU वाला, ये प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी अवेलेबल है, ओके, वहां पे उसको ऐड किया गया. A small polypeptide molecule was produced formed by linking a phenylalanine molecule. चलो सब लोग लिख लो, UUU कोड फॉर phenylalanine. UUU कोड फॉर phenylalanine. UUU किसको कोड करता है, phenylalanine. लिख लिया सब लोगों ने. हमको पूरे एनसीईआरटी में, स्टेट बोर्ड में जो ऐसे स्पेशली एग्जाम दे के दिए वाले जेनेटिक कोड है वो हमको रटने ही है. अभी तक मैंने क्या क्या बोला था, AUG मिथ्योनिन, UUG इज मिथुलिन और ग्लाइसिन, राइट. अब मैंने आपको सिखाया UUU इज फेनाइलएलेनिन, और 3 मैंने सिखाए थे UAG, UGA,
UAG, UGA, UGA. Right? These three are termination codon. Okay, chalo. This explains that UUU code for phenylalanine. Later, different homopolymer codons were deciphered. यही एक्सपेरिमेंट से ऐसे आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाए गए जिनके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता था, वो सेल के अंदर डाल दिए गए। सेल ने नया प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड है वो ढूंढा गया, राइट, एंड अल्टीमेटली कौन से कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है ये टोटल डिकोड कर दिया गया, राइट। दिस एक्सप्लेन्स दैट UUU कोड फॉर फेनाइलएलानिन, लेटर डिफरेंट होमोपॉलीमर कोडॉन्स वेर डिसेफर्ड। एमआरएनए कौन से बनाए ये शब्द ध्यान में रखो, जैसे ये UUU वाला बनाया था वैसे CCC वाला बनाया तो सिर्फ प्रोलिन ऐड हुआ, AUG वाला बनाया गया तो सिर्फ मेथियोनिन ऐड हुआ, बराबर, राइट। सो एक ही होमोपॉलीमर बनाए गए और उसके अनुसार कौन सा कोडॉन कौन सा अमाइनो एसिड कोड करता है ये डिकोड कर दिया गया, राइट। चलो, कोडॉन फॉर्म बाय 2 और मोर बेसिस वेर आल्सो ट्राइड, ठीक है, मतलब 2 और मोर बेसिस मतलब AUG, बराबर, इसमें 3 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड है, CCU इसमें 2 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड, CCC इसमें एक ही प्रकार का न्यूक्लियोटाइड, मतलब पहले होमोपॉलीमर बनाया, राइट, फिर दो न्यूक्लियोटाइड यूज हुए, फिर 3 न्यूक्लियोटाइड यूज हुए, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सो ग्रेजुअली द एक्सपेरिमेंट गोज ऑन इम्प्रूविंग। Dr. Hargobind Khurana, he devised a technique for artificially synthesizing mRNA with repeated sequence of non-nucleotide. Hargobind Khurana, one of the great Indian scientists, Indian origin के, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, राइट। सो इन्होंने सबसे पहले एक आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया, चलो चार्ट में लिख लो सब लोग, हरगोबिंद खुराना, synthesis of artificial mRNA, synthesis of artificial mRNA with known sequence of nucleotide. होमोपॉलीमर किसने बनाया, इसके पहले हमने लिखा था सारा भाई, राइट, नोन सीक्वेंस वाला एमआरएनए किसने बनाया, हरगोबिंद खुराना। बाय यूजिंग सिंथेटिक डीएनए डॉक्टर खुराना प्रिपेयर्ड चेन ऑफ पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, देख लो, हरगोबिंद खुराना सिंथेसाइज एमआरएनए by using artificial/synthetic DNA in PCR जैसे मशीन में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन शब्द याद है ना, आर्टिफिशियल डीएनए रेप्लिकेशन करवाने वाला मशीन, उसमें उन्होंने डीएनए बनाया और वो डीएनए से एमआरएनए बनाया। खुराना प्रिपेयर्ड चेन ऑफ पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड with known repeated sequence of 2 or 3 nucleotide, that is CU. देखो, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर बोलेंगे तो क्या है, CU। तो कोडॉन कैसे रहेंगे, अगर CU है तो कोडॉन कैसे रहेंगे, देखो, कोडॉन इज CUC और दूसरा वाला क्या रहेगा, UCU। आर यू गेटिंग दिस, राइट। सो दिस इज हाउ ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड, और 2 न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ, 2 न्यूक्लियोटाइड में 2 कोडॉन प्रकार बने, CUC और UCU. This result in formation of polypeptide chain having 2 different amino acids, alternately leucine and serine. चलो सब लोग ध्यान दो, leucine and serine coded by 2 types of codon. तो हम अब ध्यान में क्या रखेंगे, देखो, CUC कोड फॉर ल्यूसीन, एक बार कंफर्म कर लो, एंड दिस वन कोड फॉर सेरीन। तो कौन से कोडॉन हमको कंपल्सरी रट्टा मारने हैं, इसके लिए ये मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ। सो वी आर मेकिंग 2 थिंग्स,
हम साइंटिस्ट के लिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, साइंटिस्ट की लिस्ट हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं, और कौन से कोडॉन लर्न करने ही है उसकी भी लिस्ट बना है, राइट। चलो, सिमिलरली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन with 3 nitrogen base repeats gave polypeptide chain with only 1 amino acid. Similarly, polynucleotide chain with 3 nitrogen base repeats give polypeptide chain with only 1 amino acid. Example, देखो अब यहाँ पे ये पॉइंट हमने ध्यान में देना है, CUA, 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 यहाँ पे 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड यूज हुए, बराबर। लेकिन ये 3 न्यूक्लियोटाइड से बना जो सिमिलर कोडॉन था वो कोड करेगा ल्यूसीन को, राइट। सो अब देखो, ल्यूसीन के हमारे पास 2 जेनेटिक कोड लर्न हमने कर लिए, CUC also code for leucine and CUA also code for leucine। बच्चा लोग, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, व्हाट इज दैट, कि एक कोडॉन के लिए पहले 2 अल्फाबेट डिटरमाइनिंग होते हैं। देखो यहाँ पे CU है, यहाँ पे भी CU है, बराबर। सो जिनके पास CU है ऐसा कोडॉन ल्यूसीन कोड करेगा। इट मीन्स व्हाट, द थर्ड बेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि जेनेटिक कोड में थर्ड बेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 2 न्यूक्लियोटाइड ये डिटरमाइनिंग होते हैं, राइट, ओके।